पाकिस्तान पर नई जंग मुसल्लत हो गई है और अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की सरजमीन पर ड्रोन हमला किया। तो इस शानदार के दौरान चीन की ऊपर भारत की चीखें बंद नहीं हुई थी, तो अब आपको हम खबर दे रहे हैं कि दौरान बांग्लादेश भी होने जा रहा है और इसमें जो होगा वो चीन के दौरे से भी बड़ा सरप्राइज है। डीजीआईएसपीआर आपको मालूम है कि इससे पहले एक मरतबा लम्स भी गए और बड़ी खबर वायरल हुई। तो अब डीजीआईएसपीआर जो है उन्होंने एक मरतबा फिर यूनिवर्सिटीज के दौरे शुरू किए हैं और नवल यूनिवर्सिटी डीजीआईएसपीआर की आमद हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 20 मई 2025 मंगल के दिन का आगाज हो चुका है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी, इसमें जो कुछ हुआ इसके असरात और इसके आफ्टर शॉक्स अभी भी जारी है। पाकिस्तान के वजीर खारजा चीन के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन नई बुलंदियों पर जाने वाली है, और इस हवाले से ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन का सरकारी खबर रिसा इदारा है उसने भी कंफर्म कर दिया है कि इस दौरान जो ऑलरेडी एक कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग कॉपरेशन है, जो ताउन है पाकिस्तान और चीन का, वो मजीद बढ़ाया जाएगा। एक इस दौरे के हवाले से ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा को भी चीन ने बुलवा भेजा है ताकि पहले पाकिस्तान और चीन के बायलेटरल मुज़ाकरात हो और फिर इंडिया जो अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है और अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में फितनतुल खवारिज जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो तहफ्फुज़ात हैं, पाकिस्तान की जो रिजर्वेशंस है अफगानिस्तान के हवाले से, वो भी दूर करवाई जाए। अब इस सबके अंदर एक चीज तो मैं आपको यह बता दूं कि अब भारत के अंदर से गवाहियां जो हैं उनका सिलसिला भी जारी है। अब भारत के नाज़रीन इकराम जर्नलिस्ट हैं विष्णु सोम, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने 2 CM-400A हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो JF-17 थंडर से फायर किए। यानी पाकिस्तान के तैयारों ने एयर टू सरफेस मिसाइल जो हैं वो फायर किए और आदमपुर एयर बेस जो है जिसमें एयर डिफेंस के एसेट्स और S-400 है ये मौजूद है, उसे टारगेट किया JF-17 थंडर ने। और मैं आपको बताता आया हूं कि 7 तारीख को जब भारत हमलावर हुआ और भारत का कोई तैयारा हमारी फजाई हुदूद में नहीं आया और हमने अपनी फजाई हुदूद में रहकर उनके तैयारों को मार गिराया। 10 तारीख को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जब हमारे पायलट्स वहां पर गए, जब हमने घुसकर कार्रवाई की, जब हम उनके मुल्क के अंदर दाखिल हो गए तो उनका कोई तैयारा उड़ा नहीं, क्योंकि अब द गार्डियन जो है वो भी खबर दे चुका है कि पाकिस्तान ने चाइना की सैटेलाइट्स जो हैं उनका यूज करके भारत के तैयारों को मार गिराया और उनकी मैपिंग की और उनके कोऑर्डिनेट्स और एक एक चीज एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड और ऑर्गेनाइज तरीके से भारत के तैयारों को हंट डाउन किया गया। और इसमें सिर्फ जहाजों की डॉग फाइट नहीं, इसमें सैटेलाइट का, एवॉक्स और दीगर सिस्टम्स का भी इस्तेमाल था। अब ये जो भारतीय जर्नलिस्ट है नाज़रीन इकराम ये कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान का जो मिसाइल है वो रिपोर्टेडली मिस हो गया, यानी मुबैना तौर पर वो मिसाइल जो है वो मिसफायर हुआ, वो लगा नहीं अपने निशाने पर, जबकि ये कहते हैं कि दूसरे मिसाइल का आउटकम जो है वो अभी भी अनक्लियर है। अब इस सब के अंदर साथ इन्होंने एक और बात कर दी कि जी बहुत सी ऐसी सेंसिटिव डिटेल्स है हमारे मुल्क की जो हम सामने नहीं रख सकते। तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकल रहा है जिससे चीजें जो है वो साबित हो रही हैं। ऑल्दो हमने सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बताया नरेंद्र मोदी पीछे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का लॉन्चर लेके तस्वीरें बनवा रहा है, हमने तो दावा ही उसका जो असल ग्रेवस्टोन और चीज बोर्ड है वो तबाह करने का किया। और बाद में यह खबर भी हमने आपके सामने रखी कि भारत का मीडिया खुद कह रहा है कि भारतीय एक फौजी मारा गया है और उसके घर वालों से जब पूछा कि इसकी ड्यूटी क्या थी, वो कहता है ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे लगा हुआ था। तो ये चीज तो एक जगह हो गई जी एस्टैब्लिश। अब यहां पर नाज़रीन इकराम भारत के दिफाई तज्जियाकार हैं परवीन सहाय, इन्होंने एक और तज्जिया दिया है। कहते हैं कि भारत की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान दोनों से है। चीन का असला पाकिस्तान के काम आएगा क्योंकि चीन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा ड्रोन्स और जदीद माइक्रोवेव एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो भारतीय ड्रोन्स को एक बार में तबाह कर सकता है। पाकिस्तान के 4th जनरेशन तैयारों ने जंग में कारकर्दगी दिखाई, अब 5th जनरेशन तैयारे और दीगर जदीद हथियार चीन से हासिल किए जा रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान जो है उसे मैंने आपको खबर दी है पिछले व्लॉग के अंदर, जो कि अब भारतीय दिफाई तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि अगर हम J-35 5th जनरेशन तैयारा हासिल कर लेते हैं तो ये तो भारत के लिए तबाही है। फिर PL-15 मिसाइल, ये तो 200 की रेंज है ना तकरीबन, हमने जिसमें मार गिराया भारत का तैयारा। अब अगर हमें PL-17 मिसाइल चीन से मिल जाता है जिसके इम्कानात हैं
और जंग में अगर जरूरत पड़ी तो फिर कोई अनाउंसमेंट या डिफेंस डील नहीं होगी, वो मिसाइल ठुकेगा तो इन्हें पता चलेगा कि वो मिसाइल भी पाकिस्तान के पास है और उसकी रेंज 400 किलोमीटर है। यानी नई दिल्ली के ऊपर कोई इनका जहाज उड़ रहा हुआ, पाकिस्तान अपनी सरजमीन में रह के उसे ठोक सकते हैं। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, आप इसी से अंदाजा लगाएं। और अब भारत के अंदर जो चीन का दौरा है उसे लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है। अब एक जानिब चाइना जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट की चीफ एडवाइजर है वो चाइना दौरे पर गए और वहां पर सदर शी जिनपिंग से मिले, और चाइना जो है वो एयर बेस बनाने जा रहा है जो चिकन्स नेक है भारत की, जहां पर 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहां पर। अब दो तीन चीजें हैं, उन्हें आप इक्वेशन में डालें। यूरेशियन टाइम्स कहता है कि चाइना और बांग्लादेश जो है वो जो एयर बेस बना रहे हैं, भारत को तो यही बहुत है कि बांग्लादेश अपना एयर बेस बनाए। ये तो डबल भारत के लिए धचका है कि चाइना के साथ मिलकर बांग्लादेश एयर बेस बनाए, और ट्रिपल धचका यह है कि पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो उस एयर बेस को कंस्ट्रक्ट करें। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी। अब इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ और चीजें जो हैं वो भी आपको समझ आएंगी। नाज़रीन किराम, आप ये देखें कि एक तरफ ये कॉपरेशन बढ़ रही है, चाइना में पाकिस्तान के वजीर खारजा जा रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा जो हैं वो वहां पर मुलाकातें करेंगे, अफगानिस्तान वाला मामला जो है उस पर भी बात होगी, और इंडिया का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है वहां पर उसे काउंटर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये सब कुछ पाकिस्तान प्लान कर रहा है। लेकिन अब यहां पर जो तबाहकुन खबर है, उससे पहले आप ये देखें कि बांग्लादेश के लिए भारत ने अपने पोर्ट्स बंद कर दिए। $770 मिलियन की ट्रेड, 42% ट्रेड को कट कर दिया। बांग्लादेश के ऊपर एक ट्रेड बॉम्ब गिरा दिया इंडिया ने अभी रिसेंट 2 दिन के अंदर पिछले। अब इस सब के अंदर जो खबर है वो भारत के लिए बहुत तबाहकुन है, और भारत के लिए यह परेशानकुन है, क्योंकि अब इससे पहले पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो गई बांग्लादेश, और ये भी कोई 15-20 साल में इतना बड़ा दौरा था बांग्लादेश का हाई लेवल का। लेकिन अब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना का दौरा करने के बाद बांग्लादेश जा रहे हैं। तो अब भारत में वहां पर भी चीखें बुलंद हो गई हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया को लगता है कि ये जो एयरबेस है बांग्लादेश और चाइना और पाकिस्तान जो मिलकर बना रहे हैं, यहां से भी JF-17 और J-10C चढ़ेंगे पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं, बांग्लादेश की सरजमीन से, और आकर भारत के अंदर तबाही मारेंगे। और बांग्लादेश इस वक्त मुकम्मल तौर पे ये रियलाइज कर चुका है कि भारत जो है वो बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। भारत जो है वो बांग्लादेश को अपना एक बगल बच्चे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन बांग्लादेश एक सॉवरेन स्टेट है, बांग्लादेश आपकी कॉलोनी नहीं है। बांग्लादेश आपके हुक्म की तामील करने वाला, सिर्फ यस सर करने वाला बच्चा, हसीना वाजिद वाला दौर गया, आपकी इन्वेस्टमेंट गई वो सारी। अब बांग्लादेश की अवाम ने जो इनकलाब बांग्लादेश की अवाम लाई है उसमें उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है, और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का बांग्लादेश जाना ये इतना बड़ा आप अंदाजा भी नहीं कर सकते स्टेप होने जा रहा है। और इस पूरे रीजन के अंदर ये पॉलिटिक्स के सारे डायनेमिक्स जो हैं उन्हें बदल के रख देगा। मार्क माय वर्ड्स, ये बात आप याद रखिएगा। अब जरा नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं और कुछ और डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में एक ड्रोन हमले की इत्तलात है, और उस ड्रोन हमले के हवाले से यह बताया जा रहा है कि उसमें मासूम बच्चे जो हैं वो भी जान से गए। अब बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वक्त भारत जो है वो डायरेक्ट हम पर हमला नहीं कर सकता, तो अब भारत एक वारदात डालेगा। भारत जो वारदात डालने जा रहा है वो क्या है? भारत की वारदात यह है कि एक वो BLA को एक्टिव कर रहा है, दूसरा वो TTP फितनतुल खवारिज, और इनकी सरपरस्ती डायरेक्टली इंडिया करता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कुलभूषण यादव की स्टेटमेंट्स हैं। अब भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अंदर अब मजीद इन्हें पैसा भी दे रहा है। भारत अफगान हुकूमत पे भी अपना इंफ्लुएंस बढ़ा रहा है ताकि इन एलिमेंट्स TTP वगैरह के लिए वहां से क्लीन चिट ले सके। अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि TTP जो है, कलदम फितनतुल खवारिज, इनकी जानिब से जारी एक हालिया वीडियो में देखा जा सकता है कि तंजीम के पास जदीद क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स मौजूद हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इन ड्रोन्स की फराहमी मुमकिना तौर पर बैरून मुल्क से की गई है, और तंजीम के अफराद को मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में इन ड्रोन्स की तरबियत दी गई है। जराये का कहना है कि इन ड्रोन्स को हालिया दिनों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान इस्तेमाल किया गया, जिनमें आम शहरी भी मुतासिर हुए। इस सूरत हाल के बायस बाज इलाकों में अवामी सतह पर तशवीश देखी गई। सिक्योरिटी इदारे इस पेशरफ्त का बगौर जायजा ले रहे हैं और मुमकिना खतरात के पेश नजर हिकमत अमली वजह करने पर गौर कर रहे हैं। यानी अब भारत जो है उसने इन्हें ड्रोन्स भी दे दिए हैं, और इसमें यह बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई ड्रोन पाकिस्तान की साइड पे मारा है, लेकिन अब यहां पर यह इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमले के लिए इन्होंने कोई इस्तेमाल करना था, लेकिन यह रिहायशी इलाके में जाकर गिर गया, और इससे बच्चों और सिविलियंस की मुबैना तौर पर अमवात हुई। अच्छा, अब ये वैसे स्टेट का नैरेटिव नहीं है, ये स्टेट का बयानिया नहीं है, ये वीडियो जो TTP की आ रही है वो ये बात बयान कर रही है कि ये सब कुछ हो रहा है एंड दिस इज बीइंग प्लान्ड, और ये इनके पास क्वाड कॉप्टर आ चुका है, और इसका मतलब ये है कि इन्हें तरबियत भी
भी दी गई है, इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है, इन्हें ये सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है, इन्हें फाइनेंशियल हर चीज तो इन्हें दी जाती है। इनके सिस्टम हम बस्ट करते आए हैं। बीएलए के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, आपको मालूम है कि वो कितना मुश्किल काम है, लेकिन वी आर डूइंग इट। क्योंकि इस सब में अगर आप ओवरऑल सिनेरियो को ऑब्जर्व करें और एक ग्रेटर पिक्चर को देखें, तो आपको भारत का नफेरियस डिजाइन और नफेरियस प्लान जो है वो आपके ऊपर अया हो जाएगा। अब जरा नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। एक और डेवलपमेंट है, डीजीआईएसपीआर जो है जनरल अहमद शरीफ, आपको मालूम है कि इन्होंने 2-3 महीने पहले भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके दौरे करने शुरू किए। इससे पहले लम्स गए, उधर भी बड़ी खबर चली कि बहुत सख्त तरीन सवालात जो हैं वो डीजीआईएसपीआर से पूछे गए, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और दीगर मामलात और दीगर चीजों पर। और डीजीआईएसपीआर जो है उन्होंने उनके जवाब भी दिए, और वो एक बड़ी स्टोरी बनी थी लम्स के अंदर डीजीआईएसपीआर का जो भी उधर इंट्रैक्शन था। अब डीजीआईएसपीआर जो है ये नमल गए। अच्छा, ये एक नमल है खान साहब वाली नमल कॉलेज है, एक नमल है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, ये इस्लामाबाद के अंदर है, और ये अलग है। तो ये उस नमल में गए हैं। बाय द वे मैंने कहा क्लैरिफिकेशन दे दूं क्योंकि नाम दोनों के सेम है, नमल कॉलेज मियांवाली है और नमल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस जो है वो अलग है। अब डीजीआईएसपीआर इस यूनिवर्सिटी गए हैं और यहां पर जो डीजीआईएसपीआर है उनका जो तलबा ने इस्तकबाल किया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि वी जस्ट वॉन अ वॉर, और अब लोगों के जो जज्बात हैं उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी है। बहुत सी चीजें जो हैं वो क्लियर भी हुई हैं कि जब फौज लड़ती है और फौज डट के लड़ती है, और जब फौज दुश्मन को धूल चटाती है तो फिर लोग सर आंखों पे भी बिठाते हैं, लोग मोहब्बत भी करते हैं, लोग अकीदत भी रखते हैं, अपना दिल अपनी आंखों में भर लाते हैं लोग, और लोग आपके साथ सरहद पे लड़ते भी हैं। क्योंकि ये कौम जो है ये इसकी यूनिटी जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है, इस कौम का जज्बा जिहाद अनप्रेसिडेंटेड है, ये याद रखिएगा। अब डीजीआईएसपीआर का इससे पहले भी एक स्कूल गए और वहां पर भी उनकी एक तकरीर आ रही है कि वो किधर हैं लोग जो कहते थे कि फौज अपना काम नहीं करती, तो उस पर भी बड़ी गुफ्तगू हुई सोशल मीडिया पर। और अब ये जो फूलों की पत्तियां निछावर की गई है डीजीआईएसपीआर के ऊपर, इस हवाले से भी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं और वीडियोस जो आ रही हैं वो भी सामने हम देख रहे हैं। इस इंट्रैक्शन के हवाले से ऑल्दो कुछ रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के बहुत से सवालात हुए, बहुत सी चीजें डिस्कस हुई, डीजीआईएसपीआर ने बहुत से मामलात पर बात की, फौज के रोल पे, हालिया ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और दीगर चीजों पर। लेकिन इस दफा जो विजुअल्स हैं वो काफी मुख्तलिफ हैं, और इसमें वही मैसेज है कि आप जब अपना काम बेहतरीन अंदाज से अगर करें तो फिर आपको मोहब्बत भी मिलती है, अकीदत भी मिलती है, और लोग आपको सल्यूट भी करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, और ये ऑब्वियसली एक पॉलिसी शिफ्ट के साथ साथ अवाम के अंदर जो नैरेटिव शिफ्ट है वो भी अब देखने को मिल रहा है काफी हद तक, क्योंकि अवाम ने जब देखा है कि जो काम करने वाला था और भारत को धूल चटाई पूरी दुनिया बोल रही है, ये 4-5 नंगे वतन जो हैं, जो कि इमरान खान साहब का भी उसमें कोई फायदा नहीं जो इस तरह का नैरेटिव अपने डॉलर्स के लिए बना रहे हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया का मीडिया भी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान जीता है, और पाकिस्तान ने इसके अंदर भारत को धूल चटाई है, भारत को मुंह की खाना पड़ी है, एंड दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। तो डीजीआईएसपीआर का ये जो विजिट है नमल का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके हवाले से मजीद डिटेल्स भी सामने आएंगी। लेकिन जो विजुअल्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम द प्रीवियस विजुअल्स, क्योंकि इससे पहले लम्स जब डीजीआईएसपीआर गए तो उस वक्त एक एहतजाज जो है तलबा की तरफ से, गालिबन जो कि ये बीएलए या इस तरह के कोई थे और इनके साथ कोई लिंक था, या फिर बलूचिस्तान के मामले के ऊपर, मिसिंग पर्सन के मामले पर उस तरह का कोई एहतजाज वगैरह भी हुआ था उस टाइम पे। तो ये एक चीज थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।